अगर तुम लोग नोटे टाइप की वीडियोस देखते हो तो तुम लोगों को उसमें उसका एनिमेशन तो नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी उसके बैकग्राउंड पे ध्यान दिया? जैसे जैसे नोटे टाइप की ग्रोथ हुई, उसका बजट बढ़ा, तो उसने ज्यादा चेंजेस तुमने एनिमेशन में नहीं किए, क्योंकि उसका स्टाइल ही ऐसा है कि उसमें तुम ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। नोटे टाइप ने अपना ज्यादातर बजट अपने बैकग्राउंड्स में लगाया, क्योंकि उसको पता था कि उसके बैकग्राउंड का पार्ट उसके एनिमेशन से ज्यादा दिखेगा अपने वीडियो में। क्योंकि अगर तुम नोटे टाइप की पुराने वाली वीडियोस देखोगे और नए वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें ज्यादातर चेंजेस तुम लोगों को उसके बैकग्राउंड में देखने को मिलेंगे। और नोटे टाइप की तरह तो बैकग्राउंड बनाना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन तभी जब तुम्हें परफेक्ट तरीके से सीखा है तब। और इसी वीडियो में मैं तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि तुम नोटे टाइप की तरह बैकग्राउंड कैसे बना सकते हो। अगर हमें नोटे टाइप की तरह बैकग्राउंड बनाना है तो उसके लिए सबसे पहला पार्ट होगा हमारा कि नोटे टाइप की वीडियोस के बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करना। और इसीलिए मैंने नोटे टाइप की कुछ वीडियोस देखी उसके बैकग्राउंड्स को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड मैंने उसके बैकग्राउंड्स में कुछ पॉइंट नोटिस किए। उस पॉइंट को जैसे जैसे मैं बैकग्राउंड्स बनाते जाऊंगा वैसे वैसे तुम लोगों को समझाते जाऊंगा। अब हमें ड्रॉ करना है और यहाँ पर हमारा पहला काम होगा स्केचिंग। स्केचिंग हमारे वीडियो का वो पार्ट होगा जिसमें हम अपने आइडियाज को अपने कैनवास पे उतारेंगे। स्केचिंग में हमें अपनी इमेजिनेशन को ड्रॉ करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें अगर बैकग्राउंड को ड्रॉ करना है तो हमें जो जो बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। और हाँ, इसमें तुम लोगों को कुछ भी डिटेल में नहीं घुसना है, बस तुम लोगों को इतना इतना ड्रॉ करना है जितना तुम लोगों को समझ में आ सके। मैं यहाँ पर तुम लोगों को बेस्ट एग्जाम्पल आरजी का देना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर जो आरजी का ये वाला सीन था तुम लोगों को पता ही होगा। इसका जब आरजी रफ स्केच कर रहा था तो आरजी ने इतना बताया था कि यहाँ पर हमारा कैरेक्टर होगा, कैसे बैठा होगा, क्या पोजीशन होगी, बस। जब हमारा स्केचिंग वाला काम कंप्लीट हो जाए तो हमें अब बढ़ना है क्लीन अप पे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्लीन अप। जैसे हमारा स्केच कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें क्लीन अप करना है। वैसे तो मैं यूजुअली अपने वीडियो में क्लीन अप नहीं करता हूँ, डायरेक्ट रफ स्केच ही करता हूँ, उसके बाद लाइन आउट करने के लिए बैठ जाता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मुझे तुम लोगों को थोड़ा डिटेल में सिखाना था, इसलिए मैं यहाँ पर क्लीन अप भी करूंगा। एंड इसका मेन रीजन यही है कि मैं अपने ऑडियंस को छोटे छोटे पार्ट्स को भी डिटेल में समझा पाऊँ, बिकॉज मेरा मेन गोल यही रहता है कि मेरा एक व्यूअर है वो इस वीडियो में जो चीज़ सीखने को आया है वो चीज़ सीख के जाए। एंड एक और चीज़, अगर तुम लोग एनिमेशन के रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना। मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक अपने कमेंट से ही उठाऊंगा। जिस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बातचीत होगी कमेंट में, उस टॉपिक को हम पहले उठाएंगे। एंड हाँ, ये बात नए व्यूअर के लिए, मैं 7000 सब्सक्राइबर पे आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी 7000 सब्सक्राइबर करवा दो। बाकी 2 आईडी से मत करना, ठीक है? जैसे मेरे 7000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है मैं अपना आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दूंगा। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर तुम लोग नोटे टाइप की तरह बैकग्राउंड बनाते हो, ठीक है, तो उसमें तुम लोग देखोगे तो ट्री अलग होगा, ठीक है? जैसे कि एनिमे में ट्री ऐसे होता है और कार्टून में ऐसा होता है। नोटे टाइप का मेनली कार्टून स्टाइल है, तो तुम लोग ध्यान रखना कि जो बैकग्राउंड में जो ट्री बनाओ, ठीक है, वो कार्टून स्टाइल में ही हो। इसी के साथ हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लाइन आर्ट। अगर हमें लाइन आर्ट करना है तो जिस लेयर में हमने क्लीनिंग किया था, ठीक है, तो उस लेयर में थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेंगे और उसके ऊपर एक नई लेयर बनाएंगे जिसके ऊपर हम लाइन आर्ट करेंगे। बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, बट अगर तुम लोग ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक एंड हाइप कर देना, ठीक है? रीच बढ़ जाती है ताकि और लोगों तक पहुंचे। लाइन आर्ट हमारे फाइनल वीडियो में दिखती है, तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ कहूँगा कि तुम लोग जितना टाइम यहाँ पर लाइन आर्ट में दे सकते हो उतना टाइम देना। तुम लोग जितना टाइम ज़्यादा दोगे ये उतनी अच्छी बनती जाएगी। यहाँ पर हम नोटे टाइप की तरह बैकग्राउंड बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर अपने लाइन आर्ट की थिकनेस को ज़्यादा रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम आरजी बकेट लिस्ट की लाइन आर्ट देखेंगे तो वो थिन होगी, लेकिन नोटे टाइप की थिक होगी। बेसिकली ये सही कार्टून में भी होता है। एनीमे में जितने लाइन आर्ट क्वालिटी देखोगे वो इतनी लाइन आर्ट क्वालिटी थिन होती है, लेकिन जो की थिकनेस ज़्यादा होती है। मतलब कि तुम्हारा एनीमे स्टाइल है तो तुम्हारी लाइन आर्ट पतली होगी, और अगर कार्टून स्टाइल है तो लाइन आर्ट तुम्हारी मोटी होगी थोड़ी सी। एक और चीज़ तुम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जब तुम लाइन आर्ट कर रहे हो तो तुम्हारे ब्रशेस हार्ड एंड शार्प एजेस वाले होने चाहिए। एंड अगर तुम आईबीएस पेन का यूज करते हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट है डिप पेन सॉफ्ट एंड डिप पेन हार्ड। बट इनकी एक और दिक्कत होती है, ये जो ब्रश बाय डिफॉल्ट तुम लोगों को देखने को मिलते हैं ये थोड़े से ब्लर होते हैं। एंड अगर तुम लोगों को ये अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का। अगर तुम लोगों को ज्वाइन करना है तो करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ब्रश लेके आ जाना। मैं तुम लोगों को टिप देना चाहूँगा लाइन आउट करते टाइम, चाहे वो बैकग्राउंड में हो या फिर एनिमेशन में। कभी कभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि तुम्हारी लाइन आउट क्वालिटी ना थोड़ी सी ज़्यादा वॉबल कर रही है। उसके लिए तुम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है एंड स्टेबलाइजर को 7 या 8 पे रखना। तुम लोग खुद डिफरेंस देख लेना। हमारा लाइन आउट वाला काम भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कलरिंग। हमारा आउटलाइन वाला काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमें उसके नीचे एक लेयर बनानी है कलरिंग के लिए। अगर तुम कलरिंग के लिए बैठते हो तो तुम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम लोगों को सारे कलर अपने बैकग्राउंड में नहीं भर देने हैं, ठीक है? एंड तुम लोगों को कलरिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगर तुम नए हो, तुमको ज़्यादा कलरिंग वगैरह के बारे में नहीं पता, तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा।
जो कि तुम लोग स्टार्टिंग में कर सकते हो सीखने के लिए। जैसे कि ये मेरा लाइनआउट वाला पार्ट है, उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा, फिर इसको चैट जीपीटी में लेके आऊंगा और उसको कमांड दूंगा अच्छे से कलरिंग करने के लिए। मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया था, तुम लोग चाहो तो यूज कर सकते हो। सो तुम लोग इस तरह से कलरिंग कर सकते हो, सॉरी नॉट कलरिंग, तुम यहाँ से अपने कलर सिलेक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर इस तरह का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक रेफरेंस है इसके लिए ऑलरेडी। सो यह कलरिंग के बारे में ज्यादा कुछ यहाँ पर बताने के लिए है नहीं, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि है शेडो एंड हाईलाइट, जो हमारा लास्ट पॉइंट भी हो सकता था लेकिन नहीं होगा। शेडो एंड हाईलाइट, मान लो कि हमारे इस बैकग्राउंड में लाइट यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर हमारी लाइट पड़ेगी और इसके अपोजिट साइड शेडो पड़ेगी। शेडिंग हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक सॉफ्ट शेडिंग और दूसरी हार्ड शेडिंग। हमारा जो नोटी टाइप का बैकग्राउंड है उसके लिए हम यहाँ पर हार्ड शेडिंग का यूज करेंगे। एंड एक और मेन चीज, मैं तुम लोग को इस वीडियो में सिखा रखा है शेडो हाईलाइट के बारे में। सो अगर तुम लोग चाहो तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो शेडो हाईलाइट के लिए, या फिर मैं तुम लोग को फ्यूचर में एक अच्छे से सिखाऊं शेडो हाईलाइट कैसे करते हैं, उसके लिए तुम लोग मुझे कमेंट कर देना कि शेडो हाईलाइट सिखा दो। सो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं तुम लोग को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर तुम लोग लाइनआउट देख रहे हो, ये पूरी ब्लैक है, ठीक है। बस अब कुछ डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया, ये जो ब्लैक आउटलाइन दिख रही है तुम लोगों को ये नहीं रखनी है फाइनल लाइनआउट में। मतलब कि तुम्हें लाइनआउट तो ब्लैक कलर से ही करना है, बट उसमें क्या चेंजेस करना है ये मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे जो कलर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उससे डार्क शेड वाला कलर चूज करेंगे, मतलब हाईलाइट के लिए या फिर शेडिंग के लिए यूज करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा डार्क, जिससे हमारे आउटलाइन दिखे लेकिन वो ब्लैक ना दिखाए। पहले तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम अपने आउटलाइन वाले लेयर पे जाएंगे और यहाँ पर हम अल्फा लॉक लगा देंगे। अगर तुम आईबीएस पेंट का यूज करते हो तो तुम लोग को यहाँ पर अल्फा लॉक देखने को मिल जाएगा। एंड फिर हम यहाँ पर हर कलर के अकॉर्डिंग करते जाएंगे, मतलब कि ब्लैक आउटलाइन नहीं रहेगी बट थोड़ी डार्क रहेगी। अभी तुम देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है, ये पहले का है और ये अभी का। एंड यहाँ पर फिर हम कुछ छोटे छोटे सी डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ पार्ट को यहाँ पर डार्क कर देंगे थोड़ा सा। एंड यहाँ पर जो पूरा पीछे स्काई दिख रहा है उसकी जगह हम थोड़ी सी बिल्डिंग बनाएंगे पीछे, ताकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा भरा भरा दिखे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट नोट, अगर तुम लोग अपने बैकग्राउंड को जितना ज्यादा टाइम देते हो तुम्हारा बैकग्राउंड उतना ही अच्छा बनेगा। एंड ये वीडियो को मैंने इस टाइप से बनाया है कि अगर तुम लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो सिर्फ तो नोटे टाइप की तरह ही नहीं, पर डिफरेंट स्टाइल में बैकग्राउंड बना सकते हो। और अगर तुम लोग एनिमेशन सीखना है मेरे से तो तुम लोग मेरी ये कुछ वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और फ्यूचर में कुछ और भी मैं तुम लोग को एनिमेशन ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा। सो अगर तुम लोग उसके लिए एक्साइटेड हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी यह जो हमारा बैकग्राउंड का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तुम लोगों को थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ प्लीज़ हाइप कर देना। अगर तुम लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर देना, लीली परी पीली परी पिंजरे पे बनती मुझे नादिया पसंद है। अस्सलाम वालेकुम।